Hello and welcome all to the class. Today we will learn about software and its types. आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और उसके कुछ टाइप्स के बारे में. My learning goals: computer system, system software, utility software, application software, open source software, terms you should be aware of, some important discoveries. Let's start. Computer system. We know that a computer is made up of two main components. हम जानते हैं कंप्यूटर दो मेन कंपोनेंट्स का बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आज एज फॉलोज. अभी हम आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का. पहले हम देखते हैं हार्डवेयर का. हार्डवेयर में होता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस में होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. आउटपुट डिवाइसेस में होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन्स. प्रोसेसिंग डिवाइस में होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें होता है ALU, CU और MU. MU में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में होता है रैम और रोम. सेकेंडरी में होता है CD या DVD, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. लेट्स सी सॉफ्टवेयर में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन टच, फील, सच एज द मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU. हार्डबोर्ड कंसिस्ट करता है सारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को जिसको हम छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और CPU. However, hardware by itself is unable to complete any task until given any instructions. हार्डवेयर खुद से कोई भी चीज नहीं कर सकता है जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं. The software is a collection of connected data and programs used to instruct the hardware. सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन है जो कि कनेक्टेड डाटा और प्रोग्राम का है, जो कि इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है हमारे हार्डवेयर को. इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस. अदर वर्ड में अगर हम बोलें तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल और डायरेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. अनलाइक हार्डवेयर वी आर अनएबल टू मॉडिफाई सॉफ्टवेयर. हम हार्डवेयर को तो मॉडिफाई कर सकते हैं बट हम अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. System software. The system software is a necessary to regulate how the computer system function as a whole. System software necessary होता है रेगुलेट करने के लिए कि हमारा सिस्टम एज अ होल कैसे फंक्शन करता है. देखते हैं कुछ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating most crucial part of software without which it is impossible to operate a computer system is operating system. Most crucial part जो होता है सॉफ्टवेयर का, जिसके बिना हमें ऑपरेट करना मुश्किल है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system allowing user to deliver instruction and complete the task. Operating system allow करता है यूजर को डिलीवर करने के लिए इंस्ट्रक्शन और कंप्लीट करने के लिए टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर. इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर. ये एक्ट करता है इंटरफेस की तरह हार्डवेयर और यूजर के बीच में. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, it offers us settings that enables the best possible utilization of the hardware component. ये ऑफर करता है सेटिंग जो इनेबल करता है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हार्डवेयर कंपोनेंट्स का. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर. ये कंट्रोल करता है ऑपरेशन अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर का, इंक्लूडिंग माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर. इट मैनेज रिसोर्सेज इन इट्स कैपेसिटी. ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को अपनी कैपेसिटी में. A computer has a lot of resources including memory, CPU, time and several input-output devices. कंप्यूटर की बहुत सारी मेमोरी होती है, जैसे कि CPU और several input-output devices. On the computer, we can save all our work and file and folders. हम कंप्यूटर में सारे फाइल और फोल्डर अपने सेव कर सकते हैं. Nowadays, when we buy computer, OS is already installed in it. जब हम आजकल कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस हैं: विंडोज, Ubuntu, Linux and Mac OS. Language processor. We use a variety of software that is made by programmer using the computer languages to write programs that result in various software application. हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके प्रोग्राम्स लिखते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है, जैसे कि C++, C#, Python and Java.
A language processor is a piece of software that converts computer programs from one language to another so that computer can understand them. लैंग्वेज प्रोसेसर एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उसको समझ पाए. लैंग्वेज प्रोसेसर इंक्लूड एन असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर. लैंग्वेज प्रोसेसर में इंक्लूड होता है हमारा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Utility software is a tool that is used to maintain computer system so that it can run efficiently. Utility software एक tool है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं ताकि वो efficiently रन कर सके. कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं. फर्स्ट, एंटीवायरस. A computer antivirus is a program that can stop your computer from operating normally. एक एंटीवायरस प्रोग्राम ये फंक्शन कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को नॉर्मली ऑपरेट करने में मदद करता है. इट में ओकेजनली कॉज अ सिस्टम क्रैश और स्लो डाउन अ कंप्यूटर ऑपरेशन. ये हमारे सिस्टम के ऑपरेशन को स्लो भी कर सकता है. एंटीवायरस एप्लीकेशन जैसे कि नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा और मैकेफी कैन बी इंस्टॉल टू गेट रिड ऑफ सच हार्मफुल प्रोग्राम्स. कुछ हार्मफुल प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर वायरस हमें देता है उससे बचने के लिए हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा एंड मैकेफी. डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर. Some files on hard drive could have material that is dispersed throughout several locations. हमारे हार्ड ड्राइव पे कोई ऐसा डाटा हो सकता है जो अलग अलग लोकेशंस पे फैला हुआ है. एज अ रिजल्ट ओपनिंग अ फाइल कुड बी स्लोअर. और उसी वजह से हमारी जो फाइल ओपन होती है तो वो धीरे धीरे ओपन होती है. By moving files and free space around, a disk defragmentator expedites access to data on a hard drive. फ्री डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर हमारा डाटा फाइल को ओपन करने के लिए फ्री स्पेस कर देता है और उसको हमें जल्दी खोलने देता है. बैकअप यूटिलिटी. A virus, theft or natural calamities like fires or floods can cause saved data or data saved on storage devices like a hard drive to disappear. वायरस जैसे कि थेफ्ट और नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फायर और फ्लड कॉज कर सकती है कि जो हमारा डाटा सेव है हार्ड ड्राइव पे वो हमारा डिसअपियर हो जाए. इसलिए हम बैकअप यूटिलिटी के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. An application software is a collection of applications created to assist user in carrying out specific task. Application software एक collection है applications का जो assist करता है user को carry out करने में specific task. Depending on the need of user, they are installed on a computer. Depend करता है कि कंप्यूटर की क्या नीड है यूजर की, वो कंप्यूटर पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं. जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कुछ जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखते हैं आगे. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर ऑफ दिस काइंड इज यूज टू प्रोड्यूस टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट. इस तरह का सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर्स, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स. These are the choices for creating, editing, formatting and printing text and graphics in a document in all varieties of words processing software. ये हमें मदद करते हैं क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में और प्रिंट करने में टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को. Spreadsheet software. This kind of program receives data values with row and column format. इसमें हम डालते हैं डाटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में. We can use the tool to compute data and create graphs and charts. हम टूल यूज कर सकते हैं कंप्यूट करने के लिए डाटा और क्रिएट करने के लिए ग्राफ्स एंड चार्ट्स. Excel, Lotus 123 and OpenOffice.org are few examples of spreadsheet software. कुछ एग्जाम्पल हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के. Excel 2021, Lotus 123 and OpenOffice Calc. DBMS system. DBMS is database management system. We can store a lot of data in an organized way with this kind of software. इस तरह के सॉफ्टवेयर से हम बहुत सारा डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स, बुक्स, क्लाइंट्स एंड प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड इन DBMS. DBMS में हम इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को लेकर, बुक्स को लेकर, क्लाइंट्स को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर डाल सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल हैं DBMS के. SS 2021, Oracle, Fox Pro, OpenOffice Base. Graphics software. We can produce and edit photograph with this kind of software. इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी फोटोग्राफ्स को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं Adobe Photoshop and Corel Draw. Multimedia software. With the help of this software, we may construct interactive apps by fusing images, text, sound, animation and videos. इसकी सॉफ्टवेयर की मदद से हम इंटरैक्टिव एप्स को फ्यूज कर सकते हैं और एक अच्छा सा फ्यूजिंग इमेज, टेक्स्ट, एनिमेशन या वीडियो क्रिएट कर सकते हैं.
एडोब एनिमेट एंड एडोब डायरेक्टर 2 इसके एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्लाइड डिस्क डिस्प्ले या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी मेड एंड डिजाइन विद दिस प्रोग्राम। स्लाइड डिस्प्ले और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हम इससे बना सकते हैं। PowerPoint and OpenOffice.org Impress are few examples of this type of software. इस सॉफ्टवेयर की 2 एग्जाम्पल है, PowerPoint and OpenOffice.org. Web browser. A web browser is a piece of software that enables us to see pages online. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो इनेबल करता है कि हम ऑनलाइन अपने पेजेस देख पाएं। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे वेब ब्राउजर के, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, Mozilla Firefox. Specific purpose application software. Software designed especially for a certain purpose is created with unique needs of a company or presence in mind. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर स्पेशली किसी के लिए बनाते हैं तो वो कंपनी और पर्सन को दिमाग में रख के बनाते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। फॉर एग्जाम्पल, अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड रिजर्वेशन सिस्टम यूज्ड एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। एक हमारा रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे, एयरपोर्ट और वेब के लिए हमने बनाया है, और सुपरमार्केट के लिए बिलिंग सिस्टम बनाया है, या फिर रिजल्ट क्रिएशन सॉफ्टवेयर बनाया है, एटसेट्रा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. Open source software is now being used by more and more individual and businesses. Open source software आजकल ज़्यादा से ज़्यादा businesses और individuals use कर रहे हैं. Software that is open source may be obtained for nothing. Additionally, users and organizations are given access to the source code. और यूजर और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस भी दे दिया जाता है इसके सोर्स कोड का, जिससे कि वो मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंग। पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर, कुछ पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं एंड्रॉइड, उबंटू, ओपन ऑफिस, GIMP एंड VLC। टर्म्स यू शुड बी अवेयर ऑफ। As technology, particularly information technology, continues to evolve, जैसे जैसे information technology evolve होती जा रही है rapidly, our interaction with this extend beyond personal computing devices. हमारा interaction उससे personal computing से भी आगे जाते जा रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन, tablets, laptop और office productivity tools such as word processor and spreadsheet. Consequently, it's essential to familiarize yourself with various terms that we may encounter in daily life. कुछ टर्म्स देखते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट और स्मार्ट क्लास। Recognizing the effectiveness of visual explanation over textual ones, smart classes leverage interactive modules like videos and presentation to deliver education. जब से ये रियलाइज हुआ है कि केवल टेक्सुअल इंफॉर्मेशन देने से अच्छा लोग बच्चों को दिखा के सिखाया जा सकता है और उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहती है, तब से स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल होने लगा है और हम वीडियोस और प्रेजेंटेशन की मदद से एडुकेशन को डिलीवर करने लगे हैं। These platforms grant teachers the flexibility to integrate technology according to their preference. ये टीचर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। क्राफ्टेड बाय सीजन्ड एडुकेटर्स, जो सीजन्ड एडुकेटर्स होते हैं वो इसको क्राफ्ट करते हैं। द टीचिंग मॉड्यूल्स एंगेज स्टूडेंट्स बाय प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट्स इन कैप्टिवेटिंग वेज। जो टीचिंग मॉड्यूल है वो एंगेज करता है स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करके सब्जेक्ट्स को एक कैप्टिवेटिंग वेज में। एनहेंसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस एनहेंस हो जाता है। इक्विप्ड विद प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, सर्वर्स, कंप्यूटर, UPS सिस्टम एंड स्टाइलसेस, दीज टेक्नोलॉजी इनेबल क्लासरूम रीडिफाइंड ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। ये सब इन चीज़ों से इक्विप्ड होते हैं और ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को इनेबल कर देते हैं मॉडर्न तरीके से। मोबाइल एप्लीकेशन और मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्लीकेशंस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एप्स। हम इनको एप्स भी बोलते हैं। ये कैटेगरी होती हैं सॉफ्टवेयर की जो कि स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए डिजाइंड होती हैं। ये मोबाइल में या तो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं या फिर हम इनको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। आजकल सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज फोन। डाटा स्पीड, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मेजर्स हाउ फास्ट डाटा मूव्स थ्रू अ कनेक्शन। ये मेजर करता है कि हमारा डाटा कितना तेजी से स्पीड से मूव कर सकता है कनेक्शन में। द हायर द बैंडविड्थ द क्विकर डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ हाई होगी उतना जल्दी हम डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज। द क्लाउड स्टोरेज इज लाइक अ बिग स्टोरेज स्पेस मेड अप ऑफ मैनी सर्वर। क्लाउड स्टोरेज एक बिग स्टोरेज स्पेस की तरह है जो बनी होती है काफ़ी सारे सर्वर से।
When you save something to the cloud, जब हम कोई भी चीज क्लाउड पे सेव करते हैं, it is stored on these servers instead of just on your device. वो स्टोर हो जाती है इन सर्वर पे, केवल हमारे डिवाइस के अलावा भी. कुछ क्लाउड स्टोरेज हैं, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, ये स्टोर कर लेती है हमारे डाटा को सिक्योरली. 3G, 4G एंड 5G नेटवर्क्स, these refer to different generation of wireless network. ये रेफर करते हैं डिफरेंट जनरेशन के वायरलेस नेटवर्क को. ईच फास्टर एंड मोर रिलायबल देन लास्ट, हर कोई फास्ट है और मोर रिलायबल है लास्ट जनरेशन से. 3D इंट्रोड्यूस्ड थिंग्स लाइक वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल. 3G ने इंट्रोड्यूस किया वेब ब्राउजिंग और ईमेल, जिसकी स्पीड 2 Mbps पर सेकेंड है. 4G ने और भी ज्यादा फास्ट है, एटलीस्ट कम से कम 100 Mbps से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक. और 5G अभी भी डेवलपमेंट में है और हमें प्रॉमिस करता है स्पीड अप टू 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड. जियो लोकेशन. जियो लोकेशन इज द मेथड ऑफ पिन पॉइंटिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ अ पर्सन. जियो लोकेशन एक तरीका है जो पिन पॉइंट करता है कि हमारा पर्सन कहाँ है, या फिर कंप्यूटर या फिर नेटवर्क डिवाइस जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं. जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है हमारे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को. These coordinates are then mapped to provide a comprehensive address. ये coordinates को फिर हम मैप करते हैं comprehensive address प्रोवाइड करने के लिए, जो पास करता है हमारा कंट्री, सिटी और टाउन. Some important discoveries, कुछ important discoveries. Parrot pot. This is a smart plant pot equipped with Bluetooth technology that monitors soil's moisture, fertilizer levels, sunlight exposure and temperature. स्मार्ट प्लांट पॉट है ये जो पैरट पॉट है, ये इक्विप्ड होता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से, जो हमें मदद करता है मॉनिटर करने में कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, उसके फर्टिलाइजर के लेवल कितने हैं, उसको कितनी सनलाइट चाहिए और वो उसको कितने टेम्परेचर में रखना चाहिए. इट कैन ऑल्सो ऑटोमेटिकली वाटर योर प्लांट. ये ऑटोमेटिकली हमारे प्लांट को भी वाटर कर सकता है. एंड ऑफर्स केयर प्रोफाइल फॉर 1000 ऑफ प्लांट स्पीशीज, और ऑफर करता है केयर प्रोफाइल बहुत सारे प्लांट स्पीशीज के लिए. कंपेटेबल विद iOS एंड एंड्रॉइड, ये कंपेटेबल है iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए ही. बडगी रोबोट. बडगी इज अ रोबोट कंपेनियन डिजाइन टू कैरी योर बैग्स एंड फॉलो यू अराउंड. बडगी एक रोबोट कंपेनियन है जो हमारा बैग हमारे साथ साथ लेके चल सकता है. इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्मार्टफोन और टैबलेट, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट से. एंड फीचर्स एंड ऑन एंड ऑफ स्विच ऑन इट्स हेड, और ये ऑन एंड ऑफ का फीचर अपने हेड पे फीचर करता है. विथ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कैपेबिलिटीज, इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कैपेबिलिटीज होती है. ये कैरी कर सकता है लोड 22 kg तक का, और ट्रेवल कर सकता है स्पीड 6.5 किलोमीटर पर आवर तक. और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आईज ऑफ कलर को, और ये जैसे जैसे हमारे वॉइस प्रॉम्प्ट को समझेगा ये और पर्सनलाइज हो जाएगा. स्लीप आई किड्स बेड. स्लीप IQ किड बेड स्पेशली टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन, ये स्पेशली टेलर्ड होता है चिल्ड्रन के लिए. ये बेड ट्रैक करता है हमारे स्लीपिंग पैटर्न को, जो इंक्लूड करता है रिमोट कंट्रोल नाइट लाइट, अलर्ट कर देता है पेरेंट को अगर बच्चे बेड से बाहर जाते हैं. और इसमें एक सेफ्टी फीचर भी होता है जो बेड के नीचे की लाइट को एक्टिवेट कर देता है जब हमारा बच्चा जग जाता है. बायोनिक बर्ड. द स्मार्टफोन कंट्रोल्ड बर्ड मिमिक्स बोर्ड्स ऑफ अ फॉर्म बॉडी. ये स्मार्टफोन कंट्रोल्ड बर्ड है जो हमारी एक फॉर्म की बॉडी को, जो फाइबर कार्बन टेल्स और विंग्स की बनी होती है, उसको मिमिक करती है रेगुलरली अपने विंग्स को फ्लैप करके. इट इवन इंक्लूड्स अ टर्बो चार्ज एग फॉर क्विक चार्जिंग. इसमें टर्बो चार्ज एग भी है क्विक चार्जिंग के लिए. ये अट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है रियल बर्ड्स को. करंटली इट सर्व्स एन आइडियल टूल फॉर डिलीवरिंग मैसेज. अभी ये मैसेज डिलीवर करने के लिए एक आइडियल टूल बन गया है. So here our chapter ends. In this chapter we learnt about hardware and software. What is hardware and software? How does it look like? Different type of applications and different terminologies of the technology. So here our chapter ends. Let's quickly do the exercise. Pick the correct answer. The dash is a set of instructions given to a computer to get the desired output. Software. Which of the following is a utility software? Antivirus program. Which of the following facilities is not available in a word processing package? Assigning values of variables. Find the odd one out. PowerPoint. Which of the following acts as an interface between the user and the hardware? Operating system.
Filling the blanks using the given clues. Dash is the best known example of system software. Windows. Language processor include dash, dash and dash. Compiler, interpreter and assemblers. Dash software is most suitable category of software for preparing slideshows. Presentation. Adobe Director is an example of dash software. Multimedia. State true or false. An application software cannot run in absence of an operating system. True. GPS stand for Global Positioning System. True. General purpose application software is developed keeping in mind the specific needs of an individual. True. Spreadsheet software allows us to combine images, text, sound and videos to create an interactive application. False. An antivirus program is a utility program. True. So here our chapter ends. Do practice and revise it. Thank you. Bye-bye.